अब एक बार तो फ्यूल पंप का पैसा बर्बाद हो गया, 2 पैसे बचाने के चक्कर में कितनों का आप नुकसान कर दोगे आपको पता भी नहीं रहेगा। दोस्तों BS6 बाइक में किसी भी तरह की कोई भी पार्ट्स की गारंटी वारंटी नहीं रहती है। यहीं पे हमारे पास है लियो BS6 और इसमें 10 दिन पहले फ्यूल पंप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आया था। फिर फ्यूल पंप जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा था, यानी कि फेल हो गया था। तब ऐसी सिचुएशन में हमें फ्यूल पंप को रिप्लेस करना पड़ता है। कस्टमर ने फ्यूल पंप को रिप्लेस करवाया, बट ये जो फ्यूल पंप है वो डुप्लीकेट है, यानी कि दूसरी कंपनी का है। यहीं पे ये नया फ्यूल पंप है बट लोकल है, जो कि 10 दिन पहले डलवाया हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आया कि इसमें जो पीछे का जो ढक्कन है वो खुल गया है। आगे भी इसी तरह का प्रॉब्लम्स आया था मेरे पास लोकल फ्यूल पंप में। यहीं पे जो पीछे का फ्यूल पंप कंप्लीट वर्किंग रहता है, किसी भी तरह का फ्यूल पंप में दिक्कत नहीं है, बट ये जो फिटिंग है, फिनिशिंग है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो ये जो ढक्कन है वो पूरी तरह खुल गया था और यहीं से फ्यूल पूरी तरह गिर जाता है। यहीं पे थोड़ा नजदीक से आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे इंजन के ऊपर आप अगर देखोगे तो पूरे ये जगह पे आपको फ्यूल देखने को मिलेगा और उसका निशान सा बन चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में हम यहीं पे कुछ बॉन्ड वगैरह चिपका के इसको सही कर सकते हैं, बट इसकी लाइफ जो प्रॉपर आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। करने को तो हम जुगाड़ कर लेंगे, बट ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो जेन्युइन में रहता है वैसा फिनिशिंग हम नहीं दे पाएंगे। अब एक बार तो फ्यूल पंप का पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गारंटी वारंटी नहीं रहती है। एक बार इसमें फ्यूल चला गया फिर इसमें किसी भी तरह की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देता है। जिसी के पास लिया उसी का ही पैसा जाता है, यानी कि एक बार 2000-2500 का खर्चा हो गया, अब ये कोई काम का नहीं रहेगा। और यहीं पे हमारे पास होंडा का जेन्युइन फ्यूल पंप है जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अब ये जेन्युइन में भी किसी भी तरह का गारंटी वारंटी तो नहीं रहती है, बट ये क्या है, होंडा का जेन्युइन रहता है, यानी कि इसमें प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कंप्लीट इसको फिटिंग किया जाता है। तो ये कंप्लीट चलता है, इसमें किसी भी तरह का ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ढकना जो पीछे का खुलने की ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आती है। इसको हम एक बार अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये शाइन BS6 का फ्यूल पंप है, बट ये जो लियो BS6 है, यूनिकॉर्न है, वो सारा मॉडल्स में यही मॉडल्स लगता है, यही फ्यूल पंप लगता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, सेम ही फ्यूल पंप आता है। यहीं पे हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं। दोनों फ्यूल पंप तो सेम ही आता है, बट इसकी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंट है। यहीं पे आप देख सकते हो, इसमें पार्ट नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा इसी तरह कुछ। और यहीं पे 3 कैप लगा के रखा है, या 3 कैप तो इसमें भी लगा के आता है, बट इसमें इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहीं पे आप देख सकते हो, ये पार्ट नंबर देखने को मिलेगा कंप्लीट होंडा का जेन्युइन। और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो सेम ही आपको देखने को मिलेगा ब्रांडिंग वगैरह, बट ये जो है वो लोकल है और ये वाला जो है वो होंडा का जेन्युइन है। होंडा का जेन्युइन में पार्ट नंबर वगैरह कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारा कुछ सेम ही देखने को मिलेगा। तो जब भी हम फ्यूल पंप को परचेज करें इस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो इसी तरह का कुछ फ्यूल पंप आता है, फटाफट इसमें फिटिंग करते हैं और आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं बाइक। यहीं पे फटाफट हम इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग बहुत ही आसान है, यहीं पे आप देख सकते हो। इसमें एक रबर आएगा, तो ये रबर को यहीं पे हमें फिक्स कर लेना है। फिर यहीं पे जो पतला और मोटा पाइप को हमें फिक्स कर लेना है दोनों की जगह पे। अब यहीं पे इसी तरह कुछ हमने फिक्स कर दिया है। अब सामने की साइड एक लॉक रहेगा रबर, उसमें हमें ये जो फ्यूल पंप का कवर है इसको फिक्स करना है। फ्यूल पंप का सॉकेट जो है इसको हमें यहीं पे फिक्स कर लेना है। ऐसे ही धक्का लगाएंगे, क्लिक करके साउंड आएगा, कंप्लीट बैठ जाएगा। और फिर यहीं पे जो फ्यूल पाइप है इसको हमें फिक्स करना है। इसको फिक्स करते टाइम हमें ख्याल रखना है, इसको इसी तरह लगा के इसको हमें लॉक कर देना है अंदर की साइड। फिर एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेना है। तो फाइनली फ्यूल पंप कंप्लीट फिक्स हो चुका है। अब यहीं पे इसका जो बोल्ट है इसको हमें लगा लेना है 10 नंबर का। अभी हम फ्यूल को यहीं पे डाल देते हैं टैंक में और स्टार्ट करके दिखाते हैं। अब 2 बार यहीं पे इग्निशन को ऑन करके ऑफ कर लेते हैं। यहीं पे किल स्विच ऑन रहना चाहिए। तो फाइनली बाइक जो है वो कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहीं पे दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है कंप्लीट। और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, हमें कंप्लीट इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना चाहिए। अब जितने भी हमारे मैकेनिक भाई वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने अगर होंडा का जेन्युइन फ्यूल पंप डाला और इसमें इसी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आज तक मेरे पास किसी भी तरह का इसी तरह का होंडा का जेन्युइन फ्यूल पंप में प्रॉब्लम्स नहीं आया है। जेन्युइन फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आता है, वो कैसा आता है, वो फ्यूल पंप ही पूरा खराब हो जाता है, यानी कि फ्यूल पंप वर्किंग ही नहीं करता है, इसी तरह का प्रॉब्लम्स आता है। तो आप भी अगर अपनी बाइक में फ्यूल पंप डलवाते हो तो इस चीज के बारे में जरूर सोचना। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। सो के दोस्तों बाय बाय।